बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्पेशल ट्रांसमिशन जेएनएन डिजिटल की स्पोर्ट्स जुनून। मेरे साथ दो बहुत ही खूबसूरत लोग बैठे हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है सब कुछ डिस्कस करेंगे। अहमद सईद ऑन माई राइट सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी बहुत शुक्रिया। तो घर एंड वजीर रहमान ऑन माई लेफ्ट। वजी थैंक यू सो मच आपके भी वक्त का। वेरी एक्साइटेड बिकॉज पाकिस्तान ने तारीख रकम की है। वो क्यों की है? बिकॉज प्रेजेंटली एज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपसे आगाज़ करेंगे सर और सादा सा सवाल करेंगे। सवाल इस तरह से करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे कि भारत ने तो बड़ा प्रोपेगेंडा किया था, हमने देखा था इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ें उठाई गई थी कि पाकिस्तान रह गया भाई, नहीं पूरा करेंगे। तो स्टेडियम तो बन गया बड़ा तगड़ा किस्म का। देखिए ना सिर्फ ये कि उनको ये तकलीफ थी कि स्टेडियम नहीं बन रहे, बल्कि वो इस बात का भी शोर मचा रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो शिफ्ट हो रही है साउथ अफ्रीका में, और पता नहीं कौन से अफ्रीका के जंगलों में उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी रखने का जो है वो ऐलान कर दिया था। और 3 महीने कबल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ जो ट्रेल चल रही होती थी खबरों के ऊपर, वो पूरी ये होती थी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो उसकी इमारत को जो है वो उखाड़ दिया गया है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है। और जवाब में दूसरी जानिब से वो लोग जिन्होंने यहाँ आना भी नहीं था, जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए थे, उन्हें ना यहाँ खेलने आना है, ना उन्होंने यहाँ पर आके जो मतलब आप तो ये खबर और भी आ रही है कि आईसीसी का जो अंपायरिंग का पैनल है उसमें भी कोई भारतीय शामिल नहीं है। तो अगर आप लोग इस काबिल नहीं है कि आपने यहाँ पे अगर आप यहाँ पर आकर खेल सकें, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आप लोगों को क्यों हो रही है? और जो तकलीफ आपको 3 महीने पहले हो रही थी ना, उसका जवाब आपको हम देने जा रहे हैं अभी 5 मिनट बाद, जब कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्ताही तकरीब शुरू होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है जिस कज़ाफ़ी स्टेडियम के बारे में आप लोग कह रहे थे कि ये तामीर नहीं हो पाएगा। ये वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है जिसके बारे में आप लोग ये कह रहे थे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। ये वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है जिसके बारे में आप ये कह रहे थे कि ये इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर इंडिया की टीम आकर खेले। तो मैं अब इसका जो जवाब है वो पूरी दुनिया को अब हम दिखाने जा रहे हैं, और हम उसके जवाब में ये बताने जा रहे हैं कि ये वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है जिसको तामीर करने का ख्वाब हमने देखा था। ये वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है जिसके अंदर क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट लेकर आने का ख्वाब पाकिस्तान ने देखा, और पाकिस्तान ने एक बहुत ही कम अरसे के अंदर इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाकर दिखा भी दिया। आपका पूरा प्रोपेगेंडा एक तरफ धरा का धरा रह गया। आपका पूरा जो मतलब वो जो आपके पेट में वो दर्द उठ रहा था, जो तकलीफ हो रही थी, वो मजीद उठेगी अभी चंद दिन। अभी इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी कल टाइम सीरीज शुरू होगी, वो देखिएगा लाइव टीवी पे। अगर आप इस काबिल हैं, अगर आप इतनी बातें करने के बाद भी अपने अंदर ये गुर्दा पैदा करने में कामयाब हो सके कि आप जाकर इसको टीवी पर देखें, तो उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है आपकी टीम। मुझे पता नहीं इस बात पर देखेंगे। 3 व्यूज भी तो लेने हैं ना, कमेंट्स भी करें। व्यूज तो सारे यहाँ से आते हैं क्योंकि इंडिया की टीम तो जा रही है जी दुबई में। वो एक ऐसा उन्हें अपने लिए घोंसला बनाया हुआ है जहां पर कोई टीम, सारी टीमें यहाँ बैठी हुई हैं। उन्होंने अपना वहां पर अलग से एक वो बना के कोशिश की है कि हम अटेंशन ले रहे हैं, तो आप अटेंशन लेकर दिखाएं। हम चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ करवा रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं कराची में, हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं रावलपिंडी में। आप अटेंशन लेकर दिखाएं। अटेंशन सारी की सारी इस वक्त पूरी दुनिया की है कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर। आपके अंदर अगर शर्म बाकी है तो देख लें। उनकी अटेंशन थोड़ी रोहित शर्मा के ऊपर भी है ना, जाके वो डबल डिजिट स्कोर के अंदर ही नहीं जा पा रहे। जी हाँ, रोहित शर्मा अभी दुबई में, आपको दोबारा जो पिछला दुबई में मैच हुआ था वो आपको याद होगा, रोहित शर्मा के साथ वहाँ क्या हुआ था, विराट कोहली के साथ वहाँ क्या हुआ था, केएल राहुल के साथ वहाँ क्या हुआ था, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ वो जो अटेंशन की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उस अटेंशन को अभी रखना चाहता हूँ उस बात के ऊपर कि कज़ाफ़ी स्टेडियम, उसकी इफ्तिताही तकरीब इस वक्त बिल्कुल शुरू हो गई है। हमारे मुल्क के नामवर गुलकार वहां पर आपको नजर आएंगे। रंगो नूर का एक सैलाब वहां पर होगा, अवाम का तूफान वहां पर उमड़ कर आया है। और वो जो बातें आप कर रहे थे, मतलब मैं सुन रहा था, आपने जिसका तज़किरा किया है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता यहाँ पे, मैं उनको सुन रहा था, इसलिए मैं उनको सुनता हूँ कि देखते रहें कि वहां से किस किस्म की बातें आ रही हैं। मैं सुन रहा था उनको, वो कह रहे थे भाई किसको दिखा रहे हो, तो हम आपको नहीं दिखा रहे, हम दुनिया को दिखा रहे हैं। नहीं दिखा ले, नेबर कह के कह रहे थे कि नेबर का नाम क्यों ले रहे हैं, नेबर का नाम से, नेबर आपसे मोहब्बत इतनी ज्यादा है ना कि दिखाना जरूरी है। क्या करें, आपकी व्यूअरशिप भी तो यहीं से जाती है। वैसे क्या कहेंगे, हाउ एक्साइटेड आर यू? सर इतनी एक्साइटमेंट है ना, आपको बता नहीं सकते हैं कि लेजर लाइट शो होने जा रहा है। और हमारे जो नामवर गुलकार है, अली जफर आ रहा है, आरिफ लोहार साहब आ रहे हैं, और आयमा बेग आ रही है। और अभी थोड़ी देर आयमा बेग के नाम पे आप बहुत ज्यादा इतनी एक्साइटमेंट है वैसे सर, बनता है, खुशी बनती है, डिजर्व भी हम करते हैं हम लोग। ये हमारे लिए स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि वो लोग अब सिर्फ ये देखेंगे और तरसेंगे कि सर ये हम कहते क्या रहे हैं और हो एट द एंड क्या गया। और इतना क्राउड। अहमद भाई आपने फुटेज देखी है? जी मैं आपको बताया, जब दरवाजे खुले हैं उस वक्त तो जितना वो अवाम का सैलाब उसके अंदर गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर,
तो एक लम्हे के लिए थोड़ी सी हमदर्दी मेरे अंदर पैदा हुई है, ये जो उन्हें ये मजदूरों ने स्टेडियम बनाया है ना, कि उन्हें स्टेडियम तो 34,000 लोगों के लिए बनाया है, लेकिन यहाँ पर अगर लाखों लोग आ गए इस स्टेडियम के अंदर तो जाहिर है कि ये भी एक इम्तिहान होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि जितने लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो मैं उसको देख कर आया हूँ, जो उसकी फुटेज हम तक पहुँची हैं, जो तफसीलात हम तक पहुँची हैं, एक ऐसा स्टेडियम तैयार हुआ है कि जो एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर तो किसी ने भी नहीं देखा। दुनिया में जितने भी स्टेडियम यहाँ पर क्रिकेटिंग के लिए, क्रिकेटिंग फैसिलिटीज दुनिया में जितनी भी मौजूद हैं, उनमें ये एक टॉप नॉच क्रिकेटिंग फैसिलिटी का इजाफा होने जा रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पर आ जाएंगे हम उनको वेलकम भी करेंगे खुले दिल से, और हम पूरी दुनिया को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। और आज मैं आपकी इजाज़त से जनाब एक और बात आपको बताऊँ, ये जो इफ्ताही तकरीब है, इससे पहले जो हमारे 2 मेहमान कप्तान आए हैं, ये सुन लें जरा, जो हमारे वो जो समझ रहे हैं आप बात, लेकिन इनको सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे 2 मेहमान कप्तान जो इस वक्त यहाँ पर बबूमा आपने देखा होगा, वो लाहौर घूमने के निकले हुए थे, उन्होंने सुवेनियर शॉप का दौरा किया है, शॉपिंग की है, सब कुछ किया है, और सिर्फ अभी भी मतलब इस सारा कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा मुल्क है जो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर तो क्रिकेट हो ही नहीं सकती है। पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। अगर इस सब को देख के आपको जो तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ में हम मजीद अभी इजाफा करेंगे अगला पूरा महीना। अपनी मैं इसी पे आया था, अपनी कारकर्दगी से भी जो हमने आउट कारकर्दगी बड़ा फैंसी सा लफ्ज़ इसका नहीं, ठोक के मैच ना भारत है, जो हमने आउटफील्ड कारकर्दगी दी है उससे भी तो हमने पहले ही आपको दिखा दिया है, और जब हम ऑन फील्ड जाकर कारकर्दगी देंगे आपको, उससे भी हम आपको दिखाएंगे कि प्रेशर। वैसे आपस की बात है, हमारा इतना मसला नहीं है स्क्वाड का, हम तो अनप्रेडिक्टेबल शुरू से रहे हैं। मसला उनका कोहली और शर्मा 2 बड़े नाम, दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। मतलब हमारा तो मसला नहीं है इतना ज्यादा, हमारे हम तो जो भी खिला लें, पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट आप, तो हमारा तो फहीम अशरफ को ले आए वापस। देखिए हम तो फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो हमने इनको फाइनल हराया था ना 2017 में, उसमें भी अगर आप टीम निकाल के देखें ना, तो हसन अली पहला मेगा टूर्नामेंट खेल रहे थे, शादाब खान पहली बार दुनिया को पता लगा, फखर जमान पहली बार दुनिया को पता चला, फहीम अशरफ उस स्क्वाड का भी हिस्सा थे। बिल्कुल तो मुझे अभी तक ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि ये फहीम अशरफ ना बोले, अहमद शहजाद भी उस स्क्वाड का हिस्सा थे। जी हां, अहमद शहजाद साहब भी उस स्क्वाड का हिस्सा थे। सबसे पहले व्हाइट कोट उन्होंने पहना था, और अहमद शहजाद साहब ने हमारी कौम के ऊपर सबसे बड़ा एहसान किया हुआ है अब तक। उनकी जो पूरी क्रिकेटिंग जर्नी है उसमें सबसे बड़ा एहसान उनका ये है कि वो पहले मैच के बाद टीम से ड्रॉप हुए थे और उनकी जगह फखर जमान टीम में शामिल हुए थे, और पाकिस्तान जो है उसको जीतने में कामयाब हुआ था। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने फहीम अशरफ साहब का नाम लिया ना अभी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, मतलब मैं क्रिकेट फैन के तौर पर बहुत उनकी कदर करता हूँ, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आपको याद होगा कि हमारे इन्हीं बच्चों ने इनको आउट किया था 2017 में भी, और हमारे यही लड़के इनकी अभी वहां पर दुबई के मैदान में भी, लेकिन दुबई का मैदान तो बहुत दूर है। अभी मैंने जो उनको अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि दुबई के मैदान पे तो बात करेंगे, लेकिन जो अगला पूरा हफ्ता हमने बात करनी है ना, वो वही बात है कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं बन पाया था ना 3 महीने पहले, वो बन गया। जो चैंपियंस ट्रॉफी आप अफ्रीका के जंगलों में लेकर जा रहे थे करवाने के लिए, वो चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान के शहरों में आपको करवा कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। और इस बिल्डअप के साथ जब हम दुबई में आएंगे मैच खेलने, तो आप अंदाजा लगाएंगे हम क्या करेंगे। बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। अच्छा सीरियस एक आदि मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने फहीम अशरफ भाई हमारा भाई है बड़ा, और भारत की बात होगी तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन घर के अंदर बैठ के कहाँ से आए वापस अचानक से, ये क्या वापसी थी? मुझे इसका रोला तो बहुत डाल लिया है। देखें आप इस्माइल भाई, आप जब पाकिस्तान क्रिकेट डिस्कस करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने लॉजिक को डिस्कस नहीं करना मेरे साथ। आप अगर लॉजिक मांगेंगे तो इस टीम सिलेक्शन को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की रिवायत को देखें, पाकिस्तान क्रिकेट के मिजाज को देखें, पाकिस्तान क्रिकेट के माजी को देखें, इस तरह की चीजें होती आई हैं और इस तरह की चीजों के साथ ही हम ट्रॉफीज जीतते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि फहीम अशरफ साहब ये किस बुनियाद पर टीम में है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मोहम्मद रिजवान ने, वैसे तो हर बंदे ने अलग अलग अंदाज में आकर उनको डिफेंड करने की कोशिश की है। आकिब जावेद साहब ने कहा कि हमारे पहले से प्लान का हिस्सा थे, वो प्लान ना मालूम वो कौन सा प्लान था कि उनको ना ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, ना साउथ अफ्रीका लेकर गए, ना जिम्बाब्वे लेकर गए, लेकिन वो प्लान का हिस्सा थे। ठीक है, फहीम अशरफ 1.5 साल पहले आखिरी ओडीआई खेले हैं, लेकिन वो प्लान का हिस्सा थे। अगर आप इससे मोटिवेशन लेना चाहें तो मैं भी पीसीबी के प्लान का हिस्सा हूं। मैं किसी दिन आपको बॉलिंग ओपन करते हुए नजर आ सकता हूं। तो फिर खुशदिल शाह भी अगर हम साथी, तो फहीम अशरफ के बारे में जो आज उन्होंने बात की है मोहम्मद रिजवान ने,
उन्होंने ये कहा है कि हमने एक स्टैटिस्टिशियन रखा हुआ सिलेक्शन कमेटी में जो हमें आके नंबर बताता है खिलाड़ियों के। ठीक है, उन्होंने हमें ये बताया कि फहीम अशरफ की जो लिस्ट ए की परफॉर्मेंस है ना वो बहुत अच्छी है। क्या बात है। अच्छा, उसके बाद मैंने फहीम अशरफ के लिस्ट ए का रिकॉर्ड निकाला, क्योंकि फहीम अशरफ के इंटरनेशनल का रिकॉर्ड तो मैं पहले शेयर करता रहा हूं आपके साथ। चलो फहीम अशरफ के लिस्ट ए बता दें। फहीम अशरफ के लिस्ट ए में बैटिंग एवरेज है 19 की। फहीम अशरफ की एक रोजा इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग एवरेज है 10 की। फहीम अशरफ की और जो असद शफीक साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज हम करने जा रहे हैं, जिस तरह की जरूरियात है उसके मुताबिक प्लेयर। अच्छा, मैंने फिर दोबारा एक और सर्च की, मैंने कहा कि हो सकता है कि फहीम अशरफ पाकिस्तान की पिचों पे अच्छा खेलते हो। फहीम अशरफ ने पाकिस्तान की पिचों पे 3 मैच खेले और 2 आउट किए। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद ये इंडिया के खिलाफ एक वेपन के तौर पर इनको इस्तेमाल करने जा रहे हो। मैंने दुबई का जाके देखा तो फहीम अशरफ ने वहां पर 8 मैच खेले हैं, जिनमें से 5 मैच में उनको बारी मिली है, उसमें उन्हें 73 स्कोर बनाए। क्या बात, 5 मैचों में 73 स्कोर बनाए हैं और उन 8 मैचों में फहीम अशरफ ने दुबई में सिर्फ 3 आउट किए हैं। इकोनॉमी कितनी? तो ये इकोनॉमी क्या थी? इकोनॉमी ये जो ओडीआई होता है ना, ओडीआई में आप T20 की बात करते हैं तो उसमें यकीन इकोनॉमी मैटर कर रही होती है, लेकिन ओडीआई में इकोनॉमी से ज्यादा एवरेज मैटर करती होती है। तो उनकी 46 की बॉलिंग एवरेज है फहीम अशरफ की ओडीआई क्रिकेट। और अगर आप ये जो स्टैट्स की बात कर रहे हैं, अब क्योंकि स्टैट्स को डिस्कस कर रहे हैं हम, तो स्टैट्स अगर आपने निकालने हैं ना तो फिर उन सब लोगों के स्टैट्स निकाल के दें जो इस दौरानिये के साथ फहीम अशरफ के साथ क्रिकेट खेले। कौन कौन से ऑलराउंडर थे जो इस दौरानिये में उनके साथ क्रिकेट खेले, उनके भी स्टैट्स अगर आप साथ रखते हो तो फिर हमें कंपेयर करने में आसानी होती है। बिल्कुल ठीक। फहीम अशरफ के स्टैट्स की जहां तक बात है वो तो मैंने आप सामने रख दी है। अगर इन स्टैट्स की बुनियाद पर टीम बनानी है तो मैं बहुत पुरुमीद हूं। मैं भी आपको किसी दिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलता हुआ नजर आऊंगा। क्लब क्रिकेट में भी खेल चुका हूं, बॉलिंग मुझे हल्की बुलिंग करनी आती है। 4 स्टैट्स मेरे भी होंगे इंशाल्लाह, और इससे बेहतर होंगे। मैं जब इतनी क्रिकेट खेलूंगा तो मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टैट्स इससे बेहतर होंगे। लेकिन अब फहीम अशरफ क्योंकि पाकिस्तान की टीम में आ गए हैं और फहीम अशरफ हमारी उस टीम का हिस्सा है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही है, तो हमें सर आंखों पर हम उनको बिठाने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, एक और बात मैं आप दोनों हजरात को आज यहाँ बता रहा हूँ ऑन कैमरा, ये कैमरा सामने लगा हुआ है। भाईजान, पाकिस्तान अगर इस स्क्वाड के साथ भी चैंपियंस ट्रॉफी ले आए तो सर अल्लाह करे, हो सकता है। पाकिस्तान की क्रिकेट को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। बिल्कुल। और जो एक प्लेइंग 11 है एक हमारे पास और एक 12 प्लेयर है हमारे पास, जो हमारे पास खेलेगा 1 मार्च के बाद। जी जी, इसका नाम है रमजान, जो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेल रहा था। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसी तरफ आ रहा था। लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर आप पिछली फैक्ट है ये हमारे साथ अगर जुड़ा आप हुआ है। पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका वाला मैच निकाल कर देखें एज ए मुस्लिम नेशन, और मलिंगा के ऊपर कैच और सरफराज के 2 कैच जिस तरह के कैच उन लोगों ने गिराए हैं, वो रमजान का ही काम था। वो सिर्फ रमजान में ही छोड़े जा सकते थे, वो रमजान के अलावा कैच मिस होने वाले नहीं थे। स्क्वाड के ऊपर अगर हम वापस लेके आए जाके, रमजान तो हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। जी जी, मैं वैसे ओवरऑल अगर स्क्वाड को एनालाइज करें, अभी यार ओपनिंग कौन करता नजर आ रहा है? ओपनिंग के बारे में तो उन्होंने क्लैरिटी दे दिया, जो उन्होंने कहा है कि बाबर आजम और फखर जमान ही ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। साउथ क्यों नहीं? साउथ शकील के बारे में आकिब जावेद ने ये कहा था कि हम कंडीशन देखेंगे, अगर किसी कंडीशन में हमें ये सूट करता हुआ कि साउथ शकील आए ओपनिंग करने तो फिर हम उन्हें भेजेंगे। ये उस सूरत में हो सकता है अगर खुदा ना खास्ता बाबर आजम ओपनिंग करने में कामयाब ना हुए, अच्छी ओपनिंग करने में, तो फिर साउथ शकील को उनको से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन मैं आप दोनों हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि जो नंबर बताते हैं ना, जो स्टैट्स हम अगर उसके ऊपर बात करें तो बाबर आजम के बहुत ही शानदार नंबर्स हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और फखर जमान के इन तीनों, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, इन तीनों के अगेंस्ट बहुत ही शानदार नंबर हैं। 20 मैचेस खेले अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम ने, और इसमें उन्हें 950 से ज्यादा रन बना रखे हैं। तो नया बॉल यकीन परेशान करता है, नया बॉल जब आएगा तो वो थोड़ा मूवमेंट उसके अंदर होती है, ये बात ठीक है। लेकिन बाबर आजम जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, बाबर आजम जिस क्लास के प्लेयर हैं, और बाबर आजम उस टीम के प्लेयर हैं जिसमें ओपनिंग तो कभी चली नहीं है, तो बाबर आजम को तो पहली बॉल नहीं बॉल खेलने का। अहमद भाई, बात यही है ना कि अगर इन केस अल्लाह ना करे बाबर आजम जल्दी आउट होता है, मिडिल ऑर्डर में जान नहीं मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा बैट्समैन आप बताइए मिडिल ऑर्डर आके हमारा विकेट रोकेगा, आपको लगता है? सब देखें, बाबर आजम और फखर जमान के बाद जो नीचे प्लेयर आने हैं उनमें से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन 30 ओडीआई मैचेस खेले हैं। साउथ शकील ने 15 मैच खेल रखे हैं, साउथ शकील का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कामरान गुलाम ने 10 मैच खेले ओडीआई के, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उस्मान खान है जिनको डेब्यू करवाया जाएगा इतने बड़े मेगा इवेंट के अंदर। जी हाँ, ये उन्होंने बताया था कि ये जो
बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है ना, आप मुस्कुराए ना इसके ऊपर, ये जो नहीं ये मुस्कुरा रहे हैं आप, बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो हुई थी ना, जहाँ पे अभी आपने 4 पे 4 छिक्के भी मारे हैं। नहीं वहाँ अभी फिलहाल तो वहाँ पैसों का मसला बना हुआ है, वो पैसे नहीं दे रहे, तो 4 पे 4 पैसे नहीं दे, तो बैग्स भी नहीं दे रहे। अभी तो वो कह रहे हैं बैग नहीं रख लिए थे यार, वो बैग क्यों, बैग वापस होंगे नहीं? ये खुशदिल शाह और इनके साथ जो उस्मान खान है, इनको पीसीबी ने वहां से वापस इसीलिए बुलाया था कि इनको वहां पैसे नहीं मिल रहे, तो पीसीबी ने कहा कि आप आ जाए, वापस आए, आपके लिए ऐसी जॉब तलाश करते हैं आपको पैसे मिल जाए आपको। तो फिर उन्होंने वहां से बुलाकर इनको नेशनल टीम में शामिल किया सीधा। क्या बात है। और अभी आप शुक्र करें कि खुशदिल शाह और फहीम अशरफ कप्तान नहीं बने, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमबैक की हिस्ट्री ये है कि शान मसूद जब वापस आए थे तो सीधा कप्तान बने थे। पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी कमबैक करता है वो कप्तानी का उम्मीदवार होता है सीधा। तो आप मुस्तकबिल में उम्मीद रखें कि अगर फहीम अशरफ का दोबारा कमबैक हुआ तो वाइस कप्तान, खुदा न खास्ता वो टीम से बाहर निकले और दोबारा कमबैक आने की नौबत आई, तो फिर ये किसी न किसी फॉर्मेट में आपको कैप्टन ही दिखाई देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं हमें लड़कों से, लेकिन ये कुछ ऐसी मूव्स हैं जिसके तो समझ नहीं आते। ये हमारी मोहब्बत के अंदाज है, हमारी मोहब्बत का अंदाज है, क्योंकि एंड पे जब मैच होगा तो हम सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं 10 तो सही चाहते क्यों भाई। फहीम अशरफ ने छक्का मारना, मेरी चीख आप दोनों से ऊपर निकलेगी। फहीम अशरफ ने अगर आउट किया तो मैं इतनी लंबी छलांग मारूंगा, सबकी निकलेगी। फहीम अशरफ ने आउट किया तो मैं इतनी लंबी छलांग मारूंगा कि आपको मेरी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी, कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यकीनन अगर मैं लॉजिक की बुनियाद पर बात करूं, मैं उस बात की बुनियाद पर बात करूं जो आज उन्होंने लॉजिक पेश किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मेरे कप्तान ने, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको डिफेंड करना। तो ये नंबर से मैंने आप सामने रखे हैं, लेकिन अब चूंकि ये टीम में आ गए हैं तो ये आउट करेंगे तो मैं आपके सामने, मेरी आप देखिएगा फिटनेस, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा स्पिनर अब्रार अहमद के साथ जाना ठीक है यार? आपने जो पहली बातें सारी पूछी हैं उनके जवाब मैंने आपको क्या बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट में ठीक गलत कुछ नहीं होता, किस्तों में ला रहा हूं चीजें जाके। तो अगर इसका जवाब आप मेरे से एक एनालिस्ट के तौर पर लें तो मेगा इवेंट में इस तरह के स्पिनर्स के साथ जाना यकीनन एक बहुत बड़ा, यूं कह लीजिए कि रिस्क है जो हम लेने जा रहे हैं। और मिस्ट्री स्पिनर के बारे में याद रखें कि मिस्ट्री स्पिनर एक प्रॉपर स्पिनर नहीं होता। ठीक है। जब तक टीमों, इससे पहले जो मिस्ट्री स्पिनर्स की हिस्ट्री है क्रिकेट में, नियर फ्यूचर की बात करो 15-20 साल में, तो अजंता मेंडिस एक आए थे श्रीलंका में जो मिस्ट्री स्पिनर थे। वो आते ही इतने आउट कर गए थे कि वो आईसीसी की रैंकिंग में भी ऊपर चले गए। उन्होंने टूर्नामेंट भी जितवा दिया श्रीलंका को, 6 आउट किए उन्हें फाइनल में आके, लेकिन उनकी भी क्रिकेट का स्पैन जो है वो 2 साल और 3 साल रहा, उसके बाद वो भी खत्म हो गए क्योंकि वो टीमों का समझ में आना शुरू हो गया। सेम इज विद अब्रार। अब्रार एक प्रॉपर स्पिनर नहीं है, अब्रार एक मिस्ट्री स्पिनर है और वो इस वजह से टीम में आ गए कि T20 एक शॉर्टर फॉर्मेट था, वहां पर बॉलिंग करवा के प्लेयर उनके खिलाफ जो है वो शॉट मारने जाते थे, वो विकेट दे जाते थे। लेकिन आपके अगर इनके इंटरनेशनल करियर को भी देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ जब इंग्लैंड टीम टेस्ट खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी तो उसमें उन्होंने आउट किए थे, लेकिन इनको स्कोर बहुत ज्यादा कंसीड हुआ था। और जब दूसरे दौरे में वो आए थे उनको खेलने के लिए तो आपको याद होगा कि मुल्तान में उनको इतनी मार पड़ी थी कि उसके बाद उनको बुखार करवाना पड़ा था टीम से बाहर निकलने के लिए। 174 रन कंसीड हो गया था बेचारा। जी हाँ, तो मिस्ट्री स्पिनर के साथ जाना। अच्छा, लेकिन नहीं, इसके साथ हम सलमान आगा इसको करेगा सपोर्ट और क्या जी, वो आज एक्सप्लेनेशन दी है आज मोहम्मद रिजवान ने। उन्होंने कहा है कि सलमान अली आगा से हम बॉलिंग करवा सकते हैं, जरूरत पड़ने पे, कंडीशंस देखेंगे हम, अगर बहुत ज्यादा ड्यू पड़ी तो हो सकता है कि हम स्पिनर से बॉल करवाएं ही ना, और अगर जरूरत पड़ी तो सलमान अली आगा और खुशदिल शाह ये 2 बॉलर हैं जिनको हम इस्तेमाल करें। कल के मैच में जो न्यूजीलैंड से मैच हो रहा है हमारा कजाफी स्टेडियम में, जो पहला मैच नए बनने वाले कजाफी स्टेडियम में जो पहला मैच होगा वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाएगा, और उसमें इतलात आ रही हैं कि खुशदिल शाह आपको कल खेलते हुए दिखाई देंगे, उनको आजमाया जाएगा कल के मैच में। नहीं खेल रही है, देखिए फहीम अशरफ इस सूरत में खेलेंगे जब आप किसी अपने रेगुलर पेसर को रेस्ट करवाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन, ये ऑलरेडी आपकी टीम में है। बिल्कुल, इन तीनों के साथ आप अगर खिलाएंगे तो हसनैन को ही खिलाएंगे प्रेफरेबली, क्योंकि हसनैन को आप उस फ्लो में लेकर आएंगे जिस फ्लो में वो टीम के कॉम्बिनेशन का हिस्सा बनेंगे और उन्हें फिर जाके वो खेलना है। इनमें से कोई अगर रेस्ट करता है बॉलर तो फिर ही फहीम अशरफ की जगह बनेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जिस हम चैंपियंस ट्रॉफी से 1 हफ्ता पीछे हैं, हमें ये 3-4 मैचेस खेलने हैं, अपनी टीम को फ्लो में लेकर आना है, अपने बॉलर्स का जो एक बिल्डअप होता है टूर्नामेंट के लिए उसको हमें तैयार करना है, उनको मोमेंटम में लेकर आना है, रिदम में लेकर आना है। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का कोई फैसला जो है वो लेने जा रहा है। और जाहिर है फहीम अशरफ इतना बड़ा प्लेयर
है कि अगली टीम कैसे लेकिन खिलाफ मैदान में उतरेगी। वो 2-2 3-3 स्पिनर्स के साथ आ रही है, उनको नहीं ये चीज पता थी जो हमें पता है। देखिए हमारे फैक्टर और ये फिर बात वही लॉजिक की है थोड़ी सी ना, यही तो अभी बताया उन्होंने पिछले 15 मिनट में आपको बताया। अल्लाह करे हम जीत जाए, पहली तो बात ये है। इंशाल्लाह जीत हमने जाना है, मैं आपको बता रहा हूं जीत जाएंगे। जीत हमने जाना। किस सिनेरियो में आप कह रहे हैं ये भी मुझे बताइए। मैं यार मेरे पास सारी टीम सारे पाकिस्तान सुनना चाहता है। मेरे पास इसकी लॉजिक नहीं है, लेकिन हमें जीत जाना है, आपको बता रहा हूं। अभी किसी भी तरह कह रहे हैं इंशाल्लाह। एक तो देखें ना होम ग्राउंड की कंडीशंस हमें एडवांटेज तो है। पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड जो है वो मेरा ख्याल है कंपैरेटिवली बेहतर है, बहुत बेहतर है। पाकिस्तान नंबर 3 रैंक टीम है। और इसमें बाबर की बात करें जो मर्जी, बाबर तो उसका ओडीआई फॉर्मेट तो उसका घर का। फखर जमान की आखिरी 2 इनिंग्स याद पड़ती है मुझे। एक 190 मारा था अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को 400 चेस कर गए थे। फखर जमान ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 मैच खेले ना, उनमें न्यूजीलैंड ने एवरेज हर दूसरी इनिंग में 50+ रन स्कोर किए हैं। फखर जमान ने 4 कंसेक्यूटिव 100 स्कोर किए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आपको याद होगा। 3 थे, वो 4 है, 3 तो हमारी सीरीज थी यहाँ की। तो फखर जमान का अलबत्ता ये एक फैक्टर हमें अभी देखना पड़ेगा कि वो इतने अरसे के बाद कम बैक कर रहे हैं। और कल उन्होंने जो एक अपनी स्टोरी सुनाई है पॉडकास्ट के अंदर, उसमें भी वो एक बीमारी का तस्करा उन्होंने किया कि उनको लॉजिक लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जी मैं आपको बताऊं अगर उसकी तफसीलात, तो यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि हमारे साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब जो है वो अक्सर हमारे साथ उनकी गपशप भी होती रहती है, हमें सिखाते भी रहते हैं, हमारे पास आते भी हैं, आपको पता है। उन्होंने भी ये बताया कि जब मेरी फ़खर से बात हुई, काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा उनकी जो आउटलुक थी, फिजिकल आउटलुक, उसको देखकर उन्होंने कहा कि आपको हुआ क्या है, आप किसी इस तरह की तो नहीं थी। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं बीमार हो गया था, और उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि मुझे उस बीमारी को आइडेंटिफाई करने में 4 माह लग गए थे। तो जिसके दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, तकरीबन 10 किलो जो उनका वेट है वो भी लूज हुआ। उसके बाद फ़खर ने आकर एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने बाकी प्लेयर्स की तरह, जो हमारी रिवायत चली आ रही है कि पीएसएल से जो प्लेयर आते हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, फ़खर ने उस रिवायत को तोड़ा। उन्होंने आके फर्स्ट क्लास खेली, उन्होंने चैंपियंस कप T20 खेला, चैंपियंस कप ओडीआई खेला, और उसके बाद उन्हें जब मोमेंटम मिला, जब रिदम मिला, तो फिर वो जो है अभी डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से IL T20 भी खेल कर आए हैं, वहाँ पर उन्हें फैंटा बोल्टा भी खूब लगाया है। तो जी आप छेड़ रहे हैं, अब आप छेड़ रहे हैं। हम दुबई में जाने के लिए भी तैयार हैं, और वहाँ पर इतने लंबे लंबे छक्के फ़खर ने मारे हैं बच्चों को। वही छक्के मुझे लगता है कि वो जो मिस्ट्री स्पिनर लेकर आ रहे हैं इंडिया वाले, इंडिया वाले मिस्ट्री स्पिनर वैसे पहले भी एक बार दुबई में लेकर आए थे, जब बाबर आजम और रिजवान ने 152 रन चेस कर दिए थे बगैर कोई विकेट दिए। तो उस वक्त भी इंडिया वाले एक मिस्ट्री स्पिनर लेकर आए थे। तो इंडिया का मिस्ट्री स्पिनर का कोई चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती उनका नाम था। वो नया वो लाए हैं जी। इस वक्त वो उनके चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज है उसमें स्क्वाड में शामिल किया। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो अभी 2 दिन है प्लेयर इंक्लूड करने में, तो हो सकता, लेकिन अगर वो ना भी लाएं तो भी अच्छा। अगर हम बाकी निकले पाकिस्तान और भारत से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएं, तो बाकी स्क्वाड्स को डिस्कस करें। ऑस्ट्रेलिया स्टोइनिस की क्यों रिटायरमेंट क्यों आ गया? वो तो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नाम भी था उनका। जी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का वो हिस्सा था बिल्कुल। स्टोइनिस का असल में हुआ ये है कि स्टोइनिस को उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था ना ऑस्ट्रेलिया का, वो उन्होंने उनको ऑफर नहीं किया था। कैमरून ग्रीन जब इंजर्ड हुए तो फिर ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में मार्कस स्टोइनिस को शामिल किया गया उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर। लेकिन चूंकि अब क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, लीग्स इतनी ज्यादा हो गई हैं, और उन डील से इतनी लुक्रेटिव डील्स प्लेयर्स को मिलती हैं, उन लीग से इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं कि प्लेयर कहते हैं कि अब 35 साल के हो गए हैं मार्कस स्टोइनिस। और मैं आपको बताऊं, मार्कस स्टोइनिस को बहुत ओडीआई के अंदर को बहुत बड़े प्लेयर भी नहीं थे, बस मतलब यूं कह लें कि जिस किस्म के प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल होते हैं उनकी जगह इस टीम में वाकई नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि बहुत से लोग कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज़ैम्पा भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा। देखें ये तो हो सकता है कोई मसल फटीग उनको भी हो गई हो, तो ये तो वो खुद बताएंगे जिस प्लेयर का आप दूसरा कर रहे हैं। तो मार्कस स्टोइनिस अगर 35 साल की उम्र में आके रिटायरमेंट ले गए हैं, तो ज़ैम्पा मेरा ख्याल है अभी 2-4 साल खेल जाएंगे, क्योंकि दुखी होंगे लेकिन खेल जाएंगे। अच्छा बाकी स्क्वाड मुश्किल होगा लेकिन खेल जाएंगे। अच्छा नहीं, कमिंस बाहर चले गए, हेजलवुड बाहर चले गए, और मिच मार्श भी इफ आई एम नॉट मिच मार्श है वो तो स्क्वाड में ओरिजिनली शामिल हुआ ही नहीं, क्योंकि वो कमर की तकलीफ की वजह से वो लेकिन 3 मेजर इंजरीज हैं ये, कमिंस भी, हेजलवुड भी और मिच मार्श। और इसका मतलब ये है कि जो पूरे का पूरा उनका बॉलिंग अटैक है वो दोबारा से, अब उसमें सिर्फ मिचेल स्टार्क एक ऐसे प्लेयर रह गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर स्टार्क फॉर्म में है। लेकिन एक लड़का जो उन्होंने अपने स्क्वाड में अब शामिल किया है, स्पेंसर जॉनसन। ये वो लड़का है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली थी, और उसने भी गज भर लंबा बॉल स्विंग किया था, नया बॉल, और ये है भी ये लेफ्टी, ये अच्छी हाइट वाला बॉलर है स्पेंसर जॉनसन। और ये एक ऐसा बॉलर हो सकता है जो परेशान करेगा टीमों को। और
मिचेल स्टार्क और स्पेंसर ये दोनों क्योंकि लेफ्ट आर्मर हैं और इनका बॉल पड़ के जो है वो मतलब स्टार्क जो है वो अंदर भी निकाल लेते हैं, बाहर भी निकाल लेते हैं। स्पेंसर का बॉल जो है वो पड़ने के बाद बाहर ज़्यादा निकलता है, तो वो लेफ्ट हैंडर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं नए बॉल के साथ, अगर कंडीशंस उनको सूट करती हैं तो। लकीली हम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में तो नहीं है, लेकिन हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल तो खेलना है ना। फिर तो इंडिया को निकाल दिया हमने। इंडिया तो वो तो इस लायक नहीं ना कि वो यहाँ पर आकर खेले, तो वो हमने कज़ाफ़ी में हम तैयार ही फाइनल करवाने के लिए किया। अच्छा सॉरी यार, अब आपको रहना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। खेल लेते तो आपको चांस दे देते, अब तो हमें बाहर कराना पड़ेगा आपको सेमीफाइनल तक बाहर कराना पड़ेगा जाके। लेकिन अहमद भाई आप बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में यही आ रहा है कि शाहीन फिर बॉल उतनी मूव करेगा इंशाल्लाह। रोहित शाहीन ने अच्छा परफॉर्म किया आखिरी। देखें शाहीन की जो अभी हमें इतलात मिली है ना प्रैक्टिस की, जो उन्होंने अभी 2-3 प्रैक्टिस सेशन किए हैं, खास तौर पर वो जीआईसी में जो 2 सेशन हुए हैं, उनकी जो हमारे तक खबरें आई हैं वो बहुत ही हौसला अफजा है। उन्होंने बहुत लंबा स्पेल वहाँ कराया है, 7-8 ओवर का स्पेल वहाँ पर उन्होंने कराया है, और अब उनको रेस्ट भी मिला है काफ़ी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद वो टीम से मतलब रेस्ट की वजह से उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया गया था टीम से, उन्हें काफ़ी रेस्ट किया है, उनकी बॉडी को दोबारा जो है वो शेप में आना शुरू हुई है। और जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने सीरीज खेली थी जिसमें जो उन्होंने मिलर की विकेट ली थी तीसरे मैच में, अगर उसको आप देखें तो मुझे तो ये लग रहा है कि 2021-22 वाला शाहीन इस टूर्नामेंट में भी मुखालिफ के ऊपर क़यामत बन के टूटने के लिए तैयार है। और जिस रिदम में वो नजर आए हैं, हमें उम्मीद है कि शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह हमें नए बॉल से विकेट लेकर देंगे। और शाहीन शाह दी ऑलराउंडर के बारे में भी कमेंट कर। शाहीन शाह दी ऑलराउंडर, फहीम अशरफ दी ऑलराउंडर से थोड़ा सा बेहतर ऑलराउंडर है, क्योंकि शाहीन अफरीदी एक पूरा बॉलर तो है ना कम से कम। मशवरा दिया था वैसे शाहीन भाई को कि आप ऑलराउंडर बन जाएं। शाहीन अफरीदी को ये सारे मशवरे आपको तो पता ही है कौन देता है। तो शाहीन अफरीदी की जब से शादी हुई है उनके मशवरे उनके ससुर की तरफ से आते हैं, तो ये मशवरे अच्छा खासा बॉलर है यार, आपकी तरफ बारी पे लगाई जा रहे हैं उसको, मतलब जाने नहीं बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। बारी करानी तो एक मिड विकेट के ऊपर स्लॉग है उसके पास, ऑफ पे बाहर फेंको, बॉल स्लो करो, पकड़ा जाता है। तो जिस तरह के ऑलराउंडर आपकी टीम में आ रहे हैं ना, कुछ दिन को कुछ नहीं कहना आपने, कुछ दिन नहीं जिस तरह के ऑलराउंडर आपकी टीम में आ रहे हैं ना पिछले कुछ अरसे से, उस तरह के ऑलराउंडर्स को देखकर शाहीन ने ये हिम्मत की है कि उसने भी कहा कि चल जे ऑलराउंडर है तो फिर मैं भी ऑलराउंडर ना। देखें अगर तो फहीम अशरफ ऑलराउंडर है, और माजरत के साथ मैं आपके दिल दुखाऊंगा, अगर मैं अगला नाम ले रहा हूँ मैं आपका दिल दुखाऊंगा, मैं माफी चाहूंगा पहले ही। अगर इफ्तिखार अहमद के पास भी सिर्फ, अगर शाहीन के पास एक शॉट है ना, तो शॉट इफ्तिखार के पास भी एक ही थी, और वो हर बॉल को उठा के इधर मिड विकेट के ऊपर मारने की कोशिश करता था, शॉट उसके पास चांस मिले। तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आपने बनाने हैं ना ऑलराउंडर, तो फिर शाहीन बेचारे का क्या निजाम देखें, वो चाचू भी कितने मैच खेल गए यार, ज्यादती है इसमें, ज्यादती कुदरत का निजाम भी तो चल रहा है। देखिए इसमें ज्यादती वाली क्या बात है। उस्मान खान को हमने यूए से बुलाया ना अपनी टीम में शामिल करने के लिए, दाना फहीम अशरफ साहब को हमने फिर दोबारा खोद के निकाला ना अंदर से, स्टोक्स भाई क्या करें उनको पूरा हमने खुशदिल शाह को टीम में दोबारा लाया है ना। खुशदिल शाह ने ओडीआई मैच खेले हैं, उनमें से एक मैच ऐसा है जो खुशदिल शाह फिनिश करने में कामयाब हुए थे, उसमें भी बाबर और इमाम ने 100 किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जब हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाईएस्ट एवर चेज किया था अपना ओडीआई का, उसमें उन्होंने आके आखिर में इमाम का नाम इमाम की याद आती है, वैसे जनरली पूछ रहा हूँ। इमाम की अल्लाह करे कि याद ना आए, अल्लाह करे कि इमाम की याद ना आए, ना करे यार, बहुत अच्छा प्लेयर है इमाम, कोई इसमें शक नहीं है। और ये जो इमाम को पर्ची कह के लोग तंग करते रहते हैं, पुरानी बात होगी। हाँ लेकिन अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है और आप चाहते हैं कि नहीं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो अल्लाह करे कि इमाम की याद ना आए। अगर तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो फिर ये दोनों हमारे जो ओपनर हैं यही आपको इतने रन करके देंगे इंशाल्लाह कि आपको इमाम की याद नहीं आएगी। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ, इमाम का बहुत कैरियर पड़ा है अभी, इमाम यंग है, इमाम नौजवान प्लेयर है अभी, और एक सॉलिड प्लेयर है इमाम, बहुत सॉलिड। और इस तरह के हाँ जी इस तरह के प्लेयर हमारे सर्किट में इस वक्त कम है। हमारे सर्किट में ये सारे स्लॉगर ही हैं जो एक छक्का मार के ऑलराउंडर बन जाते हैं, तो इमाम एक प्रॉपर ऑलराउंडर, कोई एक नाम ज़हन में आया हो? अभी आपने नाम लिया था शाहीन अफरीदी, जब पहली बार आए थे तो वो उनको एक एज लग के छक्का लगा जिसपे उनको 6 रन मिल गए थे। उसके बाद उनका ये ख्याल बना था कि मैं ऑलराउंडर हूँ, तो मेरे अंदर है एबिलिटी है, उन्होंने कहा था बिल्कुल। देखिए मैंने आपको बताया ना कि आप भी अगर इतने मैच खेले जितने फहीम अशरफ खेला है तो शायद आपके भी स्टैट्स उनसे बेहतर हो जाएंगे यार। 10 की हमें से रन कर लोगे ना तुम मुझे बड़ी जाती है यार, वैसे बड़ी जाती है यार। उस दिन आप कहते हैं हमने बात ही करनी नहीं है, फहीम अशरफ टीम का हिस्सा है, हम दुआ करेंगे अल्लाह अच्छा खेले। लेकिन उस दिन मैं ना किसी को मैंने बताया नहीं, मैं रोता रहा हूँ। वो क्लब का जो है ना जीआईसी का एक बच्चा है, वो बॉलिंग कर रहा था स्पिनर, उसने 3 बॉल्स की हैं, तीनों उनके पास बैट के ऊपर ही नहीं आई हैं,
मैंने कहा ये अल्लाह ही खैर करे। स्टोक्स भाई क्या ना ऐसे ना करें, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है यहाँ पे हमारी। स्टोक्स भाई जिंदाबाद। अल्लाह करे वो अच्छा खेले, तो पहले मैंने बात की है, लेकिन हम क्या करें? नहीं, ये तो उस बॉलर की बदतमीजी है, ये तो उस बॉलर की बदतमीजी है जिसने ऐसी बॉलिंग कराई है कि वो उनके बैट पे नहीं आ गई। हां, मुश्किल बॉलिंग कर रहे हो आप। ये तो उस बॉलर की बदतमीजी है कि इतना बड़ा स्टार सामने खेले और वो इस तरह के बॉलिंग करा जो उसके बैट पे नहीं आ रही। चीप सी बातें कर रहे हैं यार। तो अगर आप इस तरह के बॉलिंग खिलाएंगे तो फिर किस तरह ऑलराउंडर तैयार होंगे? कोई बात आपको तो प्रोसेस ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, अल्लाह करे बस हम जीत रहे हैं। आपने ये जो आज बात की है, लेकिन यहाँ पे आखिरी पाकिस्तानी क्रिकेट कभी भी लॉजिक की बुनियाद पर नहीं जीती, नहीं चलती, और हम जीते हैं ना। वर्ल्ड कप भी जीते हैं, 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं ना। तो ये भी जीतेंगे, हमको बता रहे हैं आप। अच्छा, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, दो प्लेयर्स ले लेते हैं। अच्छा, कसाब स्टेडियम की तामीर में कोई लॉजिक नजर आती है आपको? 117 दिन में पूरे का पूरा स्टेडियम नया बना दिया है। 117 दिन में पूरे का पूरा यूं कह लें कि एक पूरी नई फैसिलिटी बना दी है हमने, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो नाकाबिले यकीन बात थी, कोई इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो टाइम हो रही थी, जो लोग कह रहे थे कि ये नहीं बनना इनसे स्टेडियम, उनको ये उस वक्त ये लग रहा था कि ये नहीं बनना। वो आज देख रहे होंगे, तो इसमें कोई लॉजिक नजर आती है आपको? छुप छुप के देख रहे हैं। इसमें लॉजिक नजर आती है आपको? नहीं नजर आई ना? तो इस टीम में भी आप लॉजिक तलाश ना करें, बस इस टीम से मोहब्बत करें क्योंकि ये हमारी टीम है। बिल्कुल ऐसा ही है। कंक्लूजन की तरफ हमने बढ़ना है, लेकिन उससे पहले प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, पहले ट्राई नेशन के लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में टाइम है, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर ट्राई नेशन सीरीज के बता दें। आई एम डेफिनेटली गोना वॉच फॉर फखर जमान। मैं है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं फखर जमान को देखने के लिए। और बॉलर्स में अगर आप मेरे से पूछें तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नसीम शाह का रिदम देखने के लिए, कि नसीम शाह किस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अहमद सईद की तरफ 2 प्लेयर, फखर जमान एंड नसीम शाह। जी, 2 प्लेयर बता दें। तो दोनों साइड अपनी रखूंगा, ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं है। खुशदिल शाह, ओए यार सही अशरफ, इनको कड़ो बात यार। देखिए ऑलराउंडर लिए मैंने, ऑलराउंडर लिए मैंने, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀ मैंने ऑलराउंडर मैंने लिए, लेकिन दोनों साइड्स मेरे पास हैं, बॉलिंग भी आ गई और बैटिंग भी पता नहीं चल जाएगा। यही क्लिप एंड में वायरल हो रहा है। यानी कौन से दिए खुशदिल शाह एंड फहीम अशरफ। ठीक है, दिस हैज बीन वन वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच टू माय लवली फ्रेंड्स, पैनलिस्ट एंड गेस्ट ओवर हियर। मुझे इस्माइल कासिम को इजाजत दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।